बधाई देनी है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, बहुत बड़ी तादाद में आप आए हुए हैं, बैठे हुए हैं अलग अलग पंडालों में, और बहुत बड़ी तादाद में साध संगत अभी भी आ रही है। पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज का वो दिन कैसे कुछ कहें, हमारा अपने मुर्शिद कामिल से मिलाप हुआ, अपने उस दाता रहबर से मिलाप हुआ, वर्णन से परे है। उस मुर्शिद कामिल के महान परोपकारों का वर्णन करना असंभव है, मुश्किल है। बेहद चर्चा है, बचपन से ही, जन्म से ही उनका रहमो करम रहा। 4-5 साल के थे शायद 1972 में, और उन्होंने अपने नाम से नवाजा, और वो भी कह के हमें याद है कि मस्ताना जी धाम में, शाह मस्ताना जी धाम में बेपरवाह जी ने हाल और गुफा के बीच में जो जगह थी, शायद वहां पे हमें वो नाम गुरु मंत्र बख्शा था, बुलाया था कि आप इधर बैठ जाइए, इधर आ जाइए। और हम उससे पहले जैसे घूम रहे थे तो बापूजी के साथ साथ, तब भी बेपरवाह जी ने पूछा था, बाग में ऐसे बाग की साइड बेरियां हैं, यहाँ शायद वो बेरी थी, पूरा ख्याल में नहीं, टूटियों के पास पुरानी एक बेरी है, और हाँ तो वहाँ खड़े थे शायद। तो बेपरवाह जी ने पूछा था कहाँ से आए हैं, फिर साथ कोई था, उन्होंने बताया कि ये नंबरदार हैं, ऐसे ऐसे राजस्थान से आए हैं। तो उन्होंने यही कहा कि हम जब बैठे तो काके आगे बैठ जाओ, पंजाबी जी ने काका आगे बैठ जाओ। सो बेपरवाह जी के पास हम बैठे, नाम दिया, वो यादें यूं कि त्यों हैं। मुरीद कभी अपने सदगुरु को नहीं भूलता, मक्खियां मच्छर दौड़ जाया करते हैं। मुरीद जो मर मिटता है अपने मालिक के लिए। आशिकी कमानी इस कलयुग में बड़ी मुश्किल है। आशिक कहलाना आसान है, पर आशिकी निभानी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि मन जो अंदर बैठा है बड़ा जालिम है। तो हम जाया करते सत्संग में कभी कभार, जब छोटे थे, क्योंकि अपने आप तो जा नहीं पाते थे, बापूजी माताजी कभी आते तो हम साथ आते, सत्संग सुनते। फिर जैसे बड़े हुए, वहां नाम चर्चाएं शुरू हुई, तो उसमें शब्द बोलते, फिर धीरे धीरे स्टेज सेक्रेटरी, कई गांवों के सेक्रेटरी बन गए। तो सत्संगों पे आते, पर कभी भी यहाँ ऐसा नहीं होता था। यहाँ सभी सेवादारों को देखते, सेवा करते, तो हम भी सेवा करते, और दर्शन के टाइम दर्शन जरूर करते। कहीं भी मजलिस में बैठना होता, ये नहीं होता कि हमने आगे बैठना है, ये होता था कि हमें दर्शन होने चाहिए, बस खुल के दर्शन हो जाएं। कई बार जो सेक्रेटरी होते भंगीदास तब कह देते आओ राजस्थान दे माल को, क्योंकि साथ में मोहनलाल वहां सेवा करता, तो वो आता साथ में, तो ये कह देते कि आओ जी यहाँ बैठो, वो बैठो, तो ये लोग, हम कहते आप बैठ जाओ, हम थोड़ा पीछे साइड में बैठ जाते, कि यहाँ से दर्शन होने चाहिए। तो इस तरह आते, चर्चा होती, बेपरवाह जी के दर्शन होते, वापिस चले जाते। गुदरवाली में सेवा 1988 की बात है शायद, सेवा के लिए जरूरत पड़ी कि गाड़ी चाहिए, तो महिंद्रा गाड़ी हमारे पास उस समय थी, नीले कलर की थी, और बेपरवाह जी ने बुलाए कि भाई कोई सेवादार, तो हमें ऊपर बुलाया, गुफा में बैठे, बातें की, प्रसाद दिया, सबको एक एक केला दिया, और हमारी बारी आई तो कहते आपको 2 देते हैं भाई, कोई ख्याल ना करना, इनको स्पेशल प्रसाद देते हैं। काफी चर्चा हुई उस चीज की, सेवादारों ने करी, यार ये कभी होता नहीं, सबको पिताजी एक जैसा प्रसाद देते हैं, चाहे कोई कितना भी फन्ने का हो। वो बीच में कई लोग बातें करने लगे, सतब्रह्मचारी थे, जानते थे, कहते आज तक ऐसा नहीं होता कि सबके सामने एक, सबको एक एक, और आपको डबल कैसे दे दिया। हमने कहा पूछ लो जाके, कहते मरने पूछे कौन, हमने हमसे बात कर रहे हो भाई, हमें तो फिर अब सतगुरु ने दिया है, अब इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। तो बेपरवाह जी के पास सत्संग में हमेशा आते ही रहते थे,
कई लोग कहते हैं, पूछते हैं पहले कितना गाया करते थे। हमेशा आते रहते थे साल में। जैसे 1982-83 में हम आए तो बेबरा जी ने, हम आगे साइड में बैठे थे, वो आम आप कैसे समझ सकते हैं किसको कहा जा रहा है। परमपिता जी ने इशारा किया कि भाई सत्संग करो। वो वचन उसके ना तो पहले कभी हुए ना बाद में कभी। शायद आप में से किसी ने शायद वो सुने हो कि भाई सत्संग सुन लिया करो, और अगर सत्संग नहीं आते चलो कोई बात नहीं, घर में भी आप नाम चर्चा करते हो तो वो भी सत्संग आपका मालिक सुमन मंजूर करेगा। जरूरी नहीं जल्दी आए, थोड़ा ठहर के भी आ सकते हैं। कई काम धंधे जरूरी होते हैं, उनको जरूर निपटाओ, हमारी तरफ उंगली करके बेबरा जी ने फरमाया। फिर बेबरा जी ने ये वचन किया कि हाँ भाई जब काम धंधा निपट जाए तो सेवा पे सत्संग पे आते रहना चाहिए। तो वो सत्संग के वचन है मस्ताना जी धाम में। यहाँ 50 नंबर कमरा है वहां, या फिर जिधर 72 नंबर कमरा उस साइडों में स्टेज लगा था। दोनों टाइम इस तरह के बेबरा जी ने मजलिस और सत्संग में वचन फरमाए।